अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। एएसएफ की जॉब जब से आई है राइट, शोर मचा हुआ है कि सर हमें बता दें, एएसएफ को होमवर्क ही दे दें कम से कम। आपने पूरी वीडियो अगर नहीं भी अभी बनानी तो अच्छा। आप लोगों का फिजिकल टेस्ट हो चुका होगा, मेडिकल टेस्ट भी काफ़ी बच्चे पास कर चुके हैं माशाल्लाह। तो एएसएफ की तो पुरानी वीडियोस तो आपको यूट्यूब पे मेरी मिल रही होंगी राइट, लेकिन लेटेस्ट में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। उस इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके जहन में डालना चाहता हूँ। वो ये कि बेटा पहली बात कि ना एएसएफ का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा है, यूँ पता है। जॉब बहुत अच्छी है, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, जॉब टाइमिंग बड़े कम है। लेकिन हम जो भी नौकरी, किसी भी नौकरी के बारे में जब हम सोचते हैं तो दूर के ढोल सुहाने नज़र आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि एक बंदा अगर एसएचओ बन गया है, डीएसपी बन गया तो उसमें बहुत पावर आ गई है। अब मुझे बताओ उस पावर का क्या करोगे? आप पावर कहते किसे हो? पावर का मतलब ये होता है कि आप एएसए लग गए हो या फिर आप किसी लेवल पे लग गए हो तो आप किसी गरीब का हक मारो। इसे ताकत नहीं कहते बेटा, इसे तो बद इखलाकी कहते हैं, बदतमीज़ी कहते हैं, इसे बेईमानी कहते हैं, इसे पावर नहीं कहते। हम लोग इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि यार हम अफसर बन के हमें कोई तंग नहीं कर पाएगा। अगर आप गरीब हो ना और आपकी जेब में 1 रुपया का ही नहीं है लेकिन आप हलाल खाते हो तो बेटा आपका एसएचओ भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कोई बड़े बड़े ऐसे अफसर भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आप उस अफसर को मानते हो जो इन सब का अफसर है, यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला को मानते हो। तो ये सारी वर्दियाँ तो मामूली वर्दियाँ हैं, आपके जिस्म पे हों या नहीं हो, अल्लाह ताला आपको दे बहुत अच्छी बात है, नहीं भी दे तो बेटा नाउमीदी नहीं होना, नाउमीद नहीं होना, ज़हन और गुमान में ये नहीं निकालना कि पता नहीं मैं अफसर नहीं बन पाया। अगर अफसर बन भी गए फिर भी 50-55 साल के बाद मरोगे ही ना। ये थोड़ी कि यूनिफॉर्म पहन के कब्र में जाओगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। आज तक कोई यूनिफॉर्म में कब्र में गया नहीं। बड़े से बड़ा मुल्क का वज़ीर आज़म हो या फिर पूरी दुनिया का बादशाह हो या जो से मर्जी मुकाम पे हो जाए, सोने को उसके पहाड़ों वो चाहता, जो मर्जी कोई ख्वाहिश करे, लेकिन वो सफ़ेद कपड़े में लिपट के ही जाता है। तो ये बातें बताने का असल मकसद ये है कि वीडियो के साथ साथ मैं आपको ये मोटिवेट करता रहूँ कि भाइयों आप लोगों ने दौलत की हवस में नहीं पड़ना, समझ आई। और अगर मोटिवेशन वीडियो सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करें वकार रियल मोटिवेशन, आपको मेरा चैनल मिलेगा और बड़ी ऑथेंटिक मोटिवेशन वीडियोज़ मिलेंगी वहाँ पर, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा असल ज़िंदगी के अंदर। थोड़ी बहुत मोटिवेशन लेते रहा करो भाई, सारी नौकरी की तैयारी करने ना बैठा करो। अच्छा, हम बात करें एएसएफ कॉर्पोरल की राइट, उसका मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो एक पैटर्न तो सब जगह सेम ही चल रहा है, जो इनका सिलेबस है वो सेम है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। मैं बताने लगा हूँ आपको। लिख लें आप रजिस्टर पर निकाल के, जनरल नॉलेज, ठीक है, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस और बेसिक मैथ, एक ये आ गया। उसके अलावा मैं आपको इंग्लिश का बता दूं, इंग्लिश का आपको होमवर्क देने लगा हूँ इस वीडियो के अंदर। बाकी तो कोई होमवर्क नहीं दे रहा, मैं आपको थोड़ा बहुत बता भी दूंगा। इंग्लिश का होमवर्क मैंने देना है आपको, करेक्ट स्पेलिंग, सिनोनिम्स, एंटीनम्स और उसके अलावा डेक्ट इंडेक्ट और प्रीपोजिशन और उर्दू टू इंग्लिश। अब आप करेंगे कहाँ से? आपने क्या करना है, 9th-10th की इंग्लिश के वॉल पेपर ले लेने हैं पिछले 5 साल के, चाहे गुजरांवाला बोर्ड के लें, लोअर बोर्ड के लें, जहाँ मर्जी के लें। और आपने उन इंग्लिश के वॉल पेपर में से 5 साल वॉल पेपर में से आपने क्या करना है, सारा ग्रामर वो निकाल लेनी है जो मैंने आपको अभी बताई है। यानी कि आपने प्रीपोजिशंस को सेपरेट कर लेना है, सिनोनिम्स को निकाल लेना है, क्लास 10th में 9th में होंगे, एंटोनिम्स को निकाल लेना है, क्लास 10th में होंगे सॉरी, डेक्ट इंडेक्ट को आपने निकाल लेना, उसमें जो जो दिए हुए हैं राइट। उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो वहाँ से निकाल लेनी है। वह सब चीज़ें वहाँ से कवर अप करके, यानी 9th-10th की इंग्लिश की आपने 5 साल और पेपर ले लेने हैं और वहाँ से ये सारा मटेरियल आपने क्या करना है, इकट्ठा करना है। और सारा मटेरियल इकट्ठा करने के बाद आप लोगों ने क्या करने हैं, नोट्स बनाने शुरू कर देने हैं। जब वहाँ पर आप नोट्स बनाने शुरू कर देंगे तो फिर आपने उसे याद करना है ताकि इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग हो। 40-35 मार्क्स इंग्लिश में आपके आसानी से आ सकें। बाकी मैं आपको पाक स्टडी के कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? कमेंट में बताएं। ये तो जवाब ये पता भी है, सबको ही पता है, लेकिन कमेंट में बताएं, देखते हैं किसका सवाल होता है बिल्कुल, किसका जवाब होता है बिल्कुल दुरुस्त। उसके बाद अगला सवाल है, चलो ये सवाल पूछ ही लेता हूँ। 1550 मेगावाट यानी 1550 1550 मेगावाट में कितने गीगाबाइट्स होते हैं, ये आप लोगों ने बताना है कितने होते हैं राइट। उसके अलावा सबसे पहले निशान हैदर किसको दिया गया, ये आपने बताना है किसे दिया गया। और सिनोनिम्स का मीनिंग क्या होता है, ये सबको पता है, सेम होता है, सेम मीनिंग होता है, इंप्रेशंस में आना राइट। तो ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको इंग्लिश का होमवर्क दिया है एएसएफ के मतलब, वो आप लोगों ने कवर कर लेना है ताकि वो आपका वक्त ज़ाया ना हो। और जो मैंने आपको कहा है और पेपर्स को आपने करना है, उसके नोट्स बनाने हैं और नोट्स बना के प्रॉपरली आपने उसे याद करना है ताकि आप लोगों के अच्छे नंबर आ सकें। बाकी हमारे चैनल से टच रहें, आप टेंशन ज़रा भी ना लें। आपको एएसएफ के हो चाहे एएसआई हो या किसी भी डिपार्टमेंट को हो, हम लोग तैयारी कराने से पीछे नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह आपको तैयारी कराते
बताते रहेंगे। आप फेसबुक पे जाकर सर्च करें waqar.wahid121, आपको मिलेगी आईडी, उसे फॉलोअप करें ताकि आपको पता हो कि हम किस शहर आ रहे हैं, ताकि वहाँ आपकी हमारी मुलाकात हो सके। देखते रहें चैनल सर वकार वहीद, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।